के लिए आज एक बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि दोनों देशों के बीच रिश्तों के लिए आज एक नया अध्याय है। ऐलान मोदी यानी कि हेलो मोदी दिन ऐतिहासिक बनाएंगे, आज का दिन ऐतिहासिक बनाएंगे। ऐलान मोदी। यू नो प्रोसेशन ये अबू धाबी यूएई के हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम होने जा रहा है एंड वी आर प्राउड कि हम इस हिस्ट्री का पार्ट बन रहे हैं। और ये ऐलान मोदी। मिली बोलिए ऐलान मोदी। Please welcome our beloved leaders, the Prime Minister of India, our beloved Modi ji. तो ये अहलन मोदी जिसे कहते हैं ना कि एक इवेंट हो रहा है। अहलन जारी बात है, एक अरबी वर्ड है, तो वेलकम मोदी। ठीक है जी, आप लोग मेरे आदमी वहां गए हैं, ये दुरुस्त बात है। और यूएई ने पहली बार तारीख में एक मंदिर भी तामीर करने की इजाजत दी है। At the sports center there, where he is going to be addressing the big diaspora event. और पूरे मिडिल ईस्ट से, पर्टिकुलरली यूएई पूरे से जो लोग हैं इधर आ रहे हैं। मैंने पूरी दुनिया में देयर इज नो वन सिंगल लीडर एज पॉपुलर जो किसी दूसरे मुल्क में जाके अपने लोगों से, जिसे कहते हैं ना, खिताब करे, और वो भी स्टेडियम्स के अंदर। देयर इज नो। 7वां दौरा उनका ये यूएई का है, दूसरा दौरा कतर का है। और इसमें भी जाके जब वो मंदिर का इफ्तिताह करेंगे तो उसको क्रेडिट दिया जाएगा, उसका क्रेडिट दिया जाएगा। भारतीय समुदाय ने इस कार्यक्रम को आयोजित करवाया है। अबू धाबी के स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जिस तरह की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, लगभग 65,000 से ज्यादा लोग इस कार्यक्रम को सुनने के लिए पहुंचे। अभी तो के बीच आया हूं, तब हमेशा लगा है कि जैसे मैं अपने ही घर में आया हूं, अपने ही परिवार के ही सदस्यों के साथ मैं मिलने आया हूं। ऐसा मैं हमेशा अनुभव कर रहा हूं। और हमारे संबंधों की गहनता ऐसी है, पिछले 7 महीने में हम 5 बार मिले हैं। ये शायद बहुत रेयर हो। नरेंद्र मोदी। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों हमारे चैनल पे फिर से आपका एक बार स्वागत है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई की आधिकारिक यात्रा पर मंगलवार सुबह रवाना हुए और अबू धाबी में उनका ग्रैंड वेलकम किया गया। अबू धाबी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद एक दूसरे के गले मिले। इस दौरान पीएम मोदी के आगमन पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। वहाँ पे जो इंडियन डायस्पोरा है उन्होंने उसको ग्रैंड वेलकम दिया। वहाँ पे मोदी मोदी की गूंज सुनाई दी और ये जो मोदी मोदी का गूंज दुनिया में हर तरफ सुनाई दे रहा है, उसके वजह से पाकिस्तानी मीडिया थोड़ा सा परेशान है। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो जिसको डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं वो मोदी ज़्यादा से ज़्यादा ही पॉपुलर होते जा रहे हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का इसके बारे में क्या कहना है। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। मुझे आपके सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत है। मैं मिलता हूँ आपको वीडियो के आखिर में। दोस्तों वीडियो आखिर तक देख लेना। धन्यवाद। कायम करना पड़ेगा और सब मुल्क कायम करते हैं, तो मोदी साहब का इनिशिएटिव अच्छा है, लेकिन पाकिस्तान को इस पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। अलबत्ता यह कि एहतियात से जायजा लेने की और आगे कदम बढ़ाने की जरूरत है। इसमें देखिए, पहली बात तो यह है कि हर मुल्क को यह हक हासिल है कि वो दूसरे मुल्क से अपने ताल्लुकात रखे। इंडिया जो है और यूएई दोनों आजाद ममालिक हैं, वो एक दूसरे से अपने ताल्लुकात बरकरार रख सकते हैं। मगर ये बात कुछ इस तरह भी कही जा रही है इंडियन प्रेस में कि शायद इंडिया को ऐसी उम्मीद हुई है कि सिक्योरिटी काउंसिल में मुस्तकिल नशिस्त के लिए अभी कोई वादा लिया गया है कि वोट उसको कहा जा रहा है, लेकिन अभी इसकी तस्दीक नहीं हुई। जो इन्वेस्ट कर सकते हैं इंडिया में, उन्होंने कहा $75 बिलियन के करीब सरमायाकारी इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड के तहत, ठीक है ना, करेंगे। यानी कोई एक साल एक जगह एक दिन में, एक महीने में या साल में तो नहीं होगी। पाकिस्तान जो है यूएई वहां भी बड़ी दिलचस्पी रखता है, या उससे बहुत सी सरमायाकारी की भी है। पाकिस्तान को ये देखना चाहिए कि वो दो तरफा ताल्लुकात को किस तरह मजबूत बनाया जाए और यूएई की कितनी सरमायाकारी यहाँ हो सकती है। जब यहाँ हालात बेहतर होंगे तो मेरा ख्याल सरमायाकारी के मौके भी ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। तो हमें ज़रा
बड़ी एहतियात के साथ हमारी जो हुकूमत है उसको जायजा लेना चाहिए। ये जो अहलन वो जिसे कहते हैं ना अहलन मोदी, ठीक है जी, और पूरे मिडल ईस्ट से पर्टिकुलरली यूएई पूरे से जो लोग हैं इधर आ रहे हैं, मैंने पूरी दुनिया में देयर इज नो वन सिंगल लीडर एज पॉपुलर जो किसी दूसरे मुल्क में जाके अपने लोगों से जिसे कहते हैं ना खिताब करे, और वो भी स्टेडियम्स के अंदर। देयर इज नो। सो अहलन मोदी, मैं आपको मजे की बात बता रहा था, मैं वाज जस्ट रीडिंग अ बुक पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पे, और अभी तो ये अहलन मोदी जिसे कहते हैं ना कि एक इवेंट हो रहा है, अहलन जारी बात है, एक अरबी वर्ड है, तो वेलकम मोदी, ठीक है जी। बहुत पहले मुझे याद है कि एक दफ़ा आई थिंक इंडियन प्राइम मिनिस्टर कहीं मिडल ईस्ट में गए, तो पाकिस्तानी जो लीडरशिप है जब उनको वेलकम किया गया वहाँ पे, तो उन्होंने उनको वेलकम किया आई थिंक सैयद कह के, यानी कि सरदार कह के, सैयद, आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो नेहरू साहब थे, उनको सैयद करके वेलकम किया गया कि अल सैयद अल नेहरू, मतलब सरदार नेहरू। दैट्स हाउ दी अरबिक कल्चर में वेलकम करते हैं। तो पाकिस्तान ने शोर डाल दिया, उन्होंने कहा जी आपने उनको सैयद क्यों कहा है, और पाकिस्तानियों ने कहा अच्छा ये तो हिंदू हैं, आपने हिंदुओं को सैयद कह दिया है, और सैयद तो और होते हैं। बट लेटर ऑन द पीपल डिडंट नो इन पाकिस्तान कि भाई सैयद इज़ अ वोकैबुलरी फॉर अ वर्ड सरदार, इट मीन्स बादशाह, इट मीन्स ऑनरेबल, इट मीन्स बड़ा, इस तरह के इसके मीनिंग्स हैं मिलते जुलते। तो अभी फिर ये जो वो आ रहा है अहलन मोदी, अब बहुत सारे लोग समझेंगे वो एक लफ्ज़ बोलते हैं अहलन वसहलन, एक लफ्ज़ बोला जाता है अरबी के अंदर। अब पाकिस्तानी क्योंकि समझते थे कि ये जो अरबी है ये इस्लामी ज़ुबान है, ठीक है, दे डिडंट नो कि ठीक है बहुत सारा जो हमारा कुरान पाक है सारे का सारा अरबी में आया है, बट दैट डजंट मीन दैट कि ये इस लैंग्वेज में और बात नहीं की जा सकती, या और मुल्कों के लिए और लोगों के लिए ऐसी चीज़ें नहीं हो सकती। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है उनको जिसे कहते हैं ना वो ये कर रहे हैं। अब बड़ी खबर जो आ रही है कि इंडिया यूएई जो है वो भी एक एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं फॉर इंटरलिंकिंग डोमेस्टिक डेबिट क्रेडिट कार्ड, ठीक है जी। इंडिया का है रुपे और यूएई का है जेवॉन। अब ये तो हो रहा है, फिर यूएई जो है वो एक साइन एग्रीमेंट कर रहा है कि जो इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम का है, ये इंडिया का यूपीआई और आनी जो है वो यूएई के, ठीक है जी। और आपको पता है कि यूएई और दोनों ने पहले एक इंटर गवर्नमेंटल फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ऑलरेडी मौजूद है इंडिया मिडल ईस्ट कॉरिडोर के हवाले से। सो इंडिया यूएई ऑलरेडी दे हैव एग्रीड ऑन बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। सो एक तो ये चीज़ देखें कि वो किस तरह प्राइम मिनिस्टर मोदी प्योरली इस हवाले से काम कर रहे हैं, इकॉनमी के ऊपर काम कर रहे हैं। और सुनने में आ रहा है कि जो जिसे कहते हैं ना कि शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान जो हैं उन्होंने अपना वो जो कार्ड है जो जेवान जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को दिखाया, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आई थिंक अपना कार्ड उनको दिखाया है। सो दैट्स हाउ द नेशंस नीड टू कनेक्ट। ये है वो चीज़ें कि अब इंडिया का रुपे कार्ड जो है वो यूएई में चलेगा, ठीक है जी। और इससे पहले आपको पता है कि रुपे जो है वो मॉरिशस और श्रीलंका में जो है वो इनॉग्रेट किया गया था। सो रिमेंबर दैट काइंड ऑफ एन एक्सेस इज नीडेड। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी इज नॉट जस्ट गोइंग प्योरली फॉर अ रिलीजियस टूरिज्म नहीं है ये उनकी, या ये कोई रिलीजियस वेंचर नहीं है, या कोई ये उनका कोई रिलीजियस वो अपने वो नहीं करने जा रहे। लेकिन क्वेश्चन ये आता है जो मैं अपने पाकिस्तान के मौलवी को अक्सर कहता हूँ कि हमने मिडल ईस्ट को प्योरली सिर्फ और सिर्फ हमने मिडल ईस्ट को सिर्फ और सिर्फ एक ही लेंस से देखा था, और वो लेंस था मजहब। और दूसरा हमने देखा इनको निचोड़ो, इनके रियाल खाओ, इनके दिनार खाओ, इनकी जो करेंसी है वो खाओ, इनको बताओ हम मुसलमान हैं, हम एक हैं। तो दोस्तों देखा आपने कैसे इंडियन डायस्पोरा ने उनका खुले बाहों से स्वागत किया है। दोस्तों मोदी जी जब से सत्ता में आए हैं वो जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ के नेटिव जो यहाँ से गए हुए इंडियंस हैं और वहाँ की न्यू जनरेशन भी है वो मोदी जी को बहुत एडमायर करती है और उनको ऐसा ग्रैंड वेलकम दे देती है कि दुनिया स्तंभित हो जाए। दोस्तों मोदी जी जैसे स्ट्रेचर का लीडर भारत में मतलब कई सालों में पैदा नहीं हुआ। उनकी पॉपुलैरिटी का कोई भी मतलब
शानी नहीं है। और दूसरा चीज़, वो उनकी पॉपुलैरिटी रूप टॉप को तोड़ के अभी आसमान को छू रही है, और उसका फ़ायदा उन्हें 2024 की जो इलेक्शन होने वाली है उसमें ज़रूर मिलेगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है ये कमेंट में ज़रूर लिख देना, और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर देना। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दोस्तों। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।